वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अनदर वीकली एनालिसिस के साथ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली एनालिसिस। सो हियर इज आवर स्ट्रक्चरल ब्रेक के। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वीकली में। और अभी अगर हम इस पे फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो मार्केट ने एक हाई लगाने के बाद, लेटेस्ट न्यू हाई लगाने के बाद हमने 50% जोन का रिटेस्ट नहीं किया है। अलबत्ता मार्केट ने जो है वो इट हैज़ रिट्रेस्ड 38% तक रिट्रेस किया है, जो कि एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बुलिश रिट्रेसमेंट की अलामत है। यानी कि अगर मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा बुलिश हो तो वो मार्केट फिर 50 या 60% के लेवल तक नहीं आती, बल्कि 31% को ही अप्रोच करती है। उसके बाद उसका टारगेट जो होता है वो एक्सटर्नल का एरिया होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एरिया होता है। यानी कि जो प्रीवियस हाई उसने लगाया होता है, और वहां से देखे मार्केट ने इसको दोबारा से वहीं तक दोबारा चली जाती है, चेक करी है उसको वहां पे जाके। सो अब ये तो फिर रिट्रेसमेंट की बात होगी। अगर हम इन लेवल्स को वैसे यहाँ पे एक लगा के रखें 50 और 60% के एरिया के लिए, यहाँ पे हम अगर हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर बिल फर्ज मार्केट नीचे आए तो हमारे पास, हमें पता हो कि इंडिकेशन है कि हमारे पास ये डिमांड पड़ी है और यहाँ पे मार्केट को आके दोबारा हाइज तक जाने के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। और टारगेट इसका 4800 रहेगा। अच्छा, आप चलते हैं डेली पे। डेली पे क्या चल रहा है? डेली पे देखें, अगर मार्केट को अगर डेली के लेवल पे देखें तो डेली में हमारे पास ये एक सपोर्ट का बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। और अगर मार्केट जो है वो अब जहाँ पे खड़ी है, अगर मैं उसको यहाँ पे सारी चीज़ों को करूँ रिमूव, हमारे पास जो है वो एक जो है वो सेलिंग जोन भी आ रहा है ऊपर। ये रेजिस्टेंस का एरिया है इसका, 4537 से लेकर 4548 वाला एरिया पूरा एक रेजिस्टेंस का जोन है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है और मार्केट नया हाई जो है जो कि उसने लगाया है अपना 4552 वाला एरिया, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करती, ठीक है, डेली में इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, तो मार्केट जो है वो फिर दोबारा नीचे आ सकती है। अगर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके इनसाइड क्लोजिंग देती है तो मार्केट फिर इन लोस तक दोबारा आ सकती है। मार्केट ने अभी डेली का फेयर वैल्यू गैप को पिक किया था लास्ट वीक में, तीन चार, ये देखिए। और इस फेयर वैल्यू गैप को पिक करने के बाद मार्केट पर गई है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है। अब रेजिस्टेंस के एरिया पे यहाँ पे हमें अगर कोई वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिलेगी या कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा छोटे टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ से सेल देख सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई तो मजीद मार्केट बुलिश जाएगी। ठीक है, डेली में हमारे पास ये एक बेस्ट सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई तो मार्केट इसको एज इंड्यूसमेंट काउंट करेगी और यहाँ पे फिर हम बाइंग की कोशिश नहीं करेंगे। फिर बाइंग की कोशिश इसके नीचे मौजूद डिमांड लेवल, जो कि मंथली का है, वीकली का डिमांड लेवल है, ठीक है, वहां से करेंगे। और ये जो डेली में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, इनसे हम बाइंग करेंगे। अच्छा, 4 आवर्स में चलते हैं। 4 आवर्स में देखते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन है। 4 आवर्स जो है वो हमारा बुलिश करेक्टर में चेंज हो चुका है। यहाँ पे इसने लास्ट जो है वो सेल का किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल साइड पे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट नीचे गई थी। अब मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट के दौरान में 5 वेव्स बना दी हैं, जो कि इस तरह 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब ये 5 वेव्स बन चुकी हैं, इनको हम क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये इक्वल हाइस थे, इसके ऊपर लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है। अब हमारे पास जो एरिया है स्टिल पेंडिंग जो है वो H4 का, वो यही एरिया एक एरिया है। अगर मार्केट मजीद नीचे आती है तो हमारे पास यहाँ पे H4 में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो लास्ट H4 का स्ट्रक्चरल हाई ब्रेक हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग भी कर दी है, अच्छी मोमेंटम कैंडल क्लोज किया विद लो वॉल्यूम। तो यहीं से मार्केट जो है वो, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपकी लॉन्ग पोजीशन जो है वो मार्केट ओपन होने पे यहीं से होती है, और उसका स्टॉप लॉस इधर, और टारगेट इस हाई के लिक्विडिटी हो सकता है यहाँ तक। लेकिन
मसला क्या है कि डेली टाइम फ्रेम में ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, तो यहाँ तक आप टारगेट इसमें कर सकते हैं 4H के हिसाब से। इस एरिया के 4H में ब्रेकआउट पे आपको मजीद अपसाइड की वेव्स एक रिटेस्टिंग में मिल सकती है। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में इसको ऐसे ही अपसाइड ब्रेक कर देती है, तो इधर से ही आपको मजीद 4600 और उससे अब 4610 तक की कम से कम वेव आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीक में अगर तो मार्केट नीचे आती है, और मैं बिलफर्ज अगर ये नहीं होता, लेट सपोज के यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट इस मोमेंटम कैंडल के बाद, जो कि एक दो हाईएस्ट कैंडल के बाद है, वॉल्यूम यहाँ पे हाई लगा, उसके बाद एक एक लो वॉल्यूम की कैंडल बनी है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है इसका, दूसरा सिनेरियो इसका ये है कि अगर इन केस एक कैंडल इसके ऊपर विक लगा के और इसको इनगल्फ कर लेती है यहाँ पे एक रेड कैंडल, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो फिर ये, और उसका भी वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो भी मसला नहीं है, और थोड़ा सा कम हो तो भी मसला नहीं है, लेकिन इन दो से कम होना चाहिए। तो फिर आपका मार्केट जो है वो रिटेस्टिंग पे इसी एरिया से सेल ऑफ हो जाएगी और इसका टारगेट यहाँ तक रहेगा। ठीक है, और अगर इसके ब्रेकडाउन पे मजीद मार्केट जो है वो हमारी नीचे की लोज तक आ सकती है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है एरिया, तो यहाँ से इसी के टेस्ट पे यहाँ तक हमारी मार्केट आ सकती है, जो कि QML जोन भी बनता है इसका। अच्छा, H4 में QML जोन अगर हम देखें, हमारे पास जो QML जोन है H4 का, वो हमारे पास ये वाला जोन है। ठीक है, ये हमारे पास एक QML जोन का एरिया है, और यहाँ तक आप मार्केट को अगर ऊपर का एरियाज जो है वो अ, होते हैं ब्रेक डाउन, तो फिर ये इस तरह टेस्ट पे आप यहाँ तक देख सकते हैं। और अगर मोमेंटम कैंडल इसी तरह रहती है, तो और मार्केट इसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज कर देती है, तो वो मार्केट पुश अप करेगी और मजीद इन एरियाज तक जाएगी, और पॉसिबली इसकी लिक्विडिटी स्वैप करके, या अगर ऊपर क्लोजिंग करती है एक भी कैंडल H4 की, तो ये मजीद अपना कंटिन्यू करेगी अप ट्रेंड। तो ये H4 के हिसाब से है। H4 में वैसे एक सेलिंग सप्लाई आई हुई है, सिर्फ इसकी लो ब्रेक आउट हो जाए तो फिर आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसकी लो पे हम एक जरा मार्क कर लेते हैं, इसकी लो पे क्या बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। M5 में जाते हैं। M5 में अगर हम इसकी लो देखें, तो M5 में इसकी लो देखें तो ये एक स्ट्रक्चरल, M5 में जो है वो बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन है, फॉलो कर रही है मार्केट। ये एक रेजिस्टेंस का एरिया M5 में पड़ा है। ठीक है, और अगर इसके इधर से ही मार्केट नीचे गिरती है, तो वो मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन कर देती है, तो क्यों, वजह यह है कि अगर हम देखें तो M5 में ये एक एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी ये लो जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट M5 में इसकी लो को ऐसे ब्रेक कर देती है कि इस तरह नीचे आती है, और उसके बाद इस लो को ब्रेक कर देती है, तो इसी के रिटेस्ट पे आप यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं, और आपके टारगेट नीचे के लेवल्स रहेंगे। ठीक है, और अगर इस हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, ये वाली हाई, तो मार्केट M5 में जो है आपकी इसके ऊपर क्लोजिंग पे यहाँ तक जाए, और उसके बाद रिटेस्टिंग पे आप यहीं से बाय, और टारगेट आपके इन एरियाज तक और इन एरियाज तक रहेंगे। तो M5 के हवाले से भी आपको दे दिया, H4 के हवाले से भी दे दिया है आपको अपडेट। और H1 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। H1 में भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, और यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की है, उसके बाद एक नीचे की तरफ पुश दिया है, और फिर ये इसके बाद मजीद ऊपर चली गई है। ठीक है, दोबारा जा रही है टेस्टिंग करने इस एरिया। तो अभी H1 में तो ये बुलिश है, और H1 में हमारे पास जो है वो ये एरिया भी एक सपोर्ट का एरिया मौजूद है हमारे पास। H1 में मार्केट इधर आती है तो भी हम बाय कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लास्ट होप फॉर बाइंग वो यही है। उसके बाद फिर हमारे डीप रिट्रेसमेंट H4 के लेवल्स तक आ सकती है। ठीक है, तो अभी फिल वक्त के लिए मार्केट में
जो है वो एक टॉप के पास खड़ी हुई है। यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिलेगा तो हम सेल की तरफ देखेंगे, और इस टॉप के ब्रेकआउट पे, इस टॉप के ब्रेकआउट के ऊपर हम मजीद बुलिश अपनी मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। उनको फंडामेंटल सपोर्ट होगा तो मजीद ये बुलिश जा सकती है। और फिल वक्त के लिए हमारे पास ये H1 में एक्सटर्नल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो चुका है, तो मार्केट अपने ब्रेकर ब्लॉक के एरिया से रिजेक्शन भी ले रही है। अगर मार्केट दोबारा इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर आ जाती है, यानी कि इस एरिया के अंदर दोबारा इनसाइड क्लोजिंग कर देती है, और ये M5 का ये 4492 वाला एरिया नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो आपके लिए यहाँ यहाँ तक मार्केट को देखना कोई मुश्किल नहीं है। मार्केट 4407 तक आ सकती। तो ये है इस वक्त का वीकली एनालिसिस। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉसेस को लाजमी यूज़ कीजिएगा। एंड हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड एंड प्रॉफिटेबल ऑल्सो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।